नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल CTCS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों के सामने एक और खुशखबरी है, वो है SSC स्टेनो का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। अब एक नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने, एक और नोटिफिकेशन जो 5 जून को आना था, जो आज आया है 7 जून को SSC की तरफ से, वो है SSC स्टेनो 2025 ग्रुप C और ग्रुप D के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पर आया है। ये तो खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए एक और नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है। बट एक दुख खबरी यह है कि बहुत कम वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिलेंगी। इस साल जो पिछले साल थी उसका 10% वैकेंसी आपको देखने को यहां पर मिलने वाली है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे, कैसे कैसे क्या क्या इसमें होने वाला है, कैसे कैसे पेपर होगा, सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, कौन सी ग्रुप C, कौन सी ग्रुप D है, कौन सी पोस्ट होगी, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्जाम होगा, सब कुछ हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बेसिकली बात यहाँ पर क्या है, जो ये स्टेनो है ये ग्रुप C और ग्रुप D के लिए ही एग्जाम लेता है। और आप मोटा मोटा ये मानो ग्रुप C, जो इसका ग्रुप C है वो SSC का ग्रुप B के बराबर नौकरी होती है। ठीक है, जैसे ASO हो गया, वही यहाँ पर आप बोल सकते हो PA। मैंने लिखा है यहाँ पर जो ASO लेवल का जो नौकरी होती है वही किस में होती है, PA। बट PA ग्रुप C में आता है। PA मतलब पर्सनल असिस्टेंट, कोई भी अधिकारी है उसके अंडर में आप काम करोगे, उसके लिए ही यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग करोगे। क्योंकि स्टेनो का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ी फॉर्म को छोटी फॉर्म में बनाना। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ये है तो ग्रुप C की नौकरी, बट आपको ये मिलेगी ग्रुप किसमें, ग्रुप B के लेवल की नौकरी मिलेगी, जो ग्रेड 7 पे होता है या 4600 पे होता है। आप इतना मोटा मोटा ये जानो कि जैसे ही 12th पास करनी है, 12th पास करते ही अगर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट की नौकरी लेनी है तो सबसे अच्छा एग्जाम है SSC स्टेनो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो इस बार टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 261 पोस्ट है यहाँ पर टोटल। इस बार टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 261 पोस्ट है। ये टेंटेटिव यहाँ पर आपकी है भाई, टेंटेटिव पोस्ट है ये, अभी ये फाइनलाइज पोस्ट नहीं है, टेंटेटिव पोस्ट है। जो नोटिफिकेशन है उसमें टेंटेटिव पोस्ट दे रखी है, मतलब ये तो श्योर है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी पोस्ट और बढ़ने वाली है। तो मेरा जो मानना है कि मतलब ये 261 पोस्ट, ये 700 800 1000 के आसपास पोस्ट तो होनी चाहिए। मतलब आप इतना तो मानो कि 500 से ऊपर तो ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इतना इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं पिछले 5 साल की पोस्ट का और इस साल की पोस्ट का। देखो पिछले 5 साल से 2020 में कितनी 764 पोस्ट आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। 2021 में कितना 1464 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपको देखने को मिलती 2022 में देखने को मिलती है वो 4000 के लगभग यहाँ पर पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, 3960। 2023 में 2021 जितनी पोस्ट थी 1232। 2024 में कितनी 2006 पोस्ट थी। और 2025 में यहाँ पर कितनी पोस्ट है, 261। आप खुद देख लो कितना डिक्रीमेंट हुआ है। मोटा मोटा यहाँ पर आपके सामने 88% का यहाँ पर जो डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। ठीक है भाई, वैकेंसीज में कितना डिक्रीमेंट देखने को मिला है, 88% का। बट ये टेंटेटिव पोस्ट है, आप ये तो मानो 500-600 पोस्ट तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इतनी कम पोस्ट हो नहीं सकती यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पूरा ब्यौरा था। वैसे इतनी कम पोस्ट का किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कम पोस्ट देखने को मिलेगी। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो पिछले जो 5 साल का जो यहाँ पर अगर एवरेज हम निकालते हैं तो 1800 के आसपास जो एवरेज बैठता है। ठीक है, तो हम लोग इतना मान रहे थे कम से कम 1000-1200 पोस्ट तो आपको देखने को मिलनी चाहिए थी। ठीक है ना, चलो यहां पर देखो ये जो पेपर होता है कौन कौन सा होता है, ग्रेड C और ग्रेड D के लिए यहां पर एग्जाम होता है। ये जो इसका यहां पर डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरने की डेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर 6 जून से स्टार्ट हुआ है और 26 जून तक चलेगा। ठीक है, 6 जून से स्टार्ट हुआ है और 26 जून तक चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर, लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो कितनी है, 26 तारीख है और रात को 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा 26 तारीख को। लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने की वो है 27 तारीख रात को 11 बजे तक। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ जो करेक्शन हो जाता है, कभी कभी कुछ पेमेंट में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो करेक्शन डेट है वो कितनी है, 1 से लेके 1 और 2 तारीख को है।
1 जुलाई और 2 जुलाई को ये यहाँ पर करेक्शन विंडो खुलेगी। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा फॉर्म गलत भर जाए आपसे, ठीक है, मदर्स नेम गलत भर जाए, डेट ऑफ बर्थ गलत भर जाए, तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो वो विंडो खुलेगी 1 तारीख और 2 जुलाई को, ठीक है। वैसे भरना मत, ठीक है, ध्यान से भरना, ठीक है। चलो, इसके अलावा यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो है 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। यहाँ पर सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, और पेपर होने की डेट है 6 अगस्त से यहाँ पर 11 अगस्त तक। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा यहाँ पर ये है, जो भी बच्चे को मैथ से डर लगता है तो उनके लिए सबसे अच्छा ये एग्ज़ाम है। स्टेनो की आप प्रिपरेशन करो, उसकी टाइपिंग सीखो, मैथ से यहाँ पर दूर भागो और यहाँ से एग्ज़ाम पास करो, ठीक है। और नौकरी कौन सी मिलेगी आपको? ग्रेड बी के लेवल की नौकरी मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जो फ़ीस पेबल है वो 100 रुपये का फ़ीस वो होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 100 रुपये पे करने हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST, डिसेबिलिटी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। यहाँ पर देखो इसने क्या क्या बोला है कि जो वुमेन है, ठीक है, वुमेन के अलावा जो कैंडिडेट SC में आते हैं, जो ST में आते हैं, या कुछ डिसेबिलिटी है उनकी, या जो एक्स सर्विसमैन में आते हैं, इन सब के लिए फॉर्म का फ़ी कितना है? वो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। इनकी जो फ़ी है वो फ़ी है यहाँ पर 0, एग्जेम्प्टेड है, 0 रुपीज़ है, कुछ भी आपको पे यहाँ पर नहीं करना। और ये मोड ऑफ यहाँ पर दे रखा कैसे कैसे आप ये पे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट टू 27 जून 2025 तक, 27 जून तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन वो कितनी है? 1 जुलाई और 2 जुलाई, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जो बच्चा 12th पास कर चुका है या 12th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। उससे अब वाला भी पूरा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। 12th जो पास बच्चा है या उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम है, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज एंड बिफोर द कट ऑफ डेट। वो डेट क्या रहेगी आपकी? डेट जो मान्य होगी वो रहेगी 1 अगस्त 2025, ठीक है ना। आप 12th पास जो भी बच्चा है वो इस एग्ज़ाम को भर सकता है, और इसकी जो डेट मान्य होगी वो कितनी रहेगी? 1 अगस्त 2025 यहाँ पर डेट रहेगी। इसके आगे कुछ और क्या क्या है यहाँ पर देखो। एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट है वो यहाँ पर कब से वो की जाएगी, मेजरमेंट की जाएगी, वो 1 अगस्त 2025 से मेजरमेंट की जाएगी। मतलब 1 अगस्त से यहाँ पर इसको मेजरमेंट की जाएगी डेट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 2 चीज़ है इंपॉर्टेंट। ग्रेड सी के लिए यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, ग्रेड सी के लिए, ग्रेड सी के लिए यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर कितनी है एज, 18 से 30 साल वाले बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेड सी के लिए डालना चाहते हैं। और ग्रेड डी के लिए जो डालना चाहते हैं, जो ग्रेड डी के लिए हैं, वो कितना है यहाँ से 18 से लेके 27 तक वाले, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेट कैसे नापी जाएगी, कैसे मेजरमेंट की जाएगी? जो 18 से 30, मतलब जो बच्चा 2 तारीख 8 अगस्त 1995 से पहले जन्मा हुआ है वो ये फॉर्म नहीं भर सकता, ग्रुप सी वाला। और जो बच्चा यहाँ से 2 अगस्त 1998 से पहले जन्मा है, मतलब 1 अगस्त 1998 में जन्मा है, वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। और ये 1 अगस्त 1995 से पहले जन्मा हुआ तो फॉर्म नहीं भर सकता, इसको 2 अगस्त को ही जन्मा होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ये तो सिर्फ जनरल के लिए बात थी। अगर वैसे ही कोई बच्चा SC ST में है तो उनको 5 साल रिलैक्सेशन है, मतलब वो 35 साल हो जाएगी उसकी, और यहाँ कितनी हो जाएगी? 32 साल। अगर OBC में है तो यहाँ पर वो कितना 32 साल का हो जाएगा, यहाँ पर कब तक? 29 साल तक भर सकता है। ऐसे ही PWD में कितना 10 साल का है, PWBD OBC में 13 साल का है, PWBD SC ST में 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, रिटायरमेंट लेने के बाद 3 साल का उसको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये पूरा आप यहाँ पर देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर।
अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक बच्चे के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर कैसे कैसे होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि पेपर आपका एक पेपर होने वाला है, सिर्फ आपका रिटर्न पेपर एक होगा। इसके अलावा दूसरा जो पेपर होगा स्किल पेपर होगा, वो तो होना ही है क्योंकि नाम ही एसएससी स्टेनो है। स्टेनो मतलब क्या होगा, टाइपिंग, टाइपिंग तो होगा ही होगा, पर आपको सिर्फ पेपर सिर्फ एक पास करना है। उसमें क्या क्या आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है। इसमें मैथ्स नहीं होता, रीजनिंग होता है, जीके होता है, और कौन सा होता है, इंग्लिश होता है। आपके रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो गए, जीके में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश का पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का होगा, और जो पेपर होगा उसकी टाइमिंग 2 घंटे की आपकी होगी। और जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो 7.1, 7.2, 7.3 पैराग्राफ में सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। तो 2 घंटे का ये पेपर होगा इसमें, और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, देखो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। हर एक सवाल गलत करने का आपको 0.25 मार्क्स कटेंगे। ये जो पेपर होगा ये क्या होगा, मल्टीपल चॉइस पेपर होगा। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी लिखने की कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पर, मल्टीपल चॉइस ये पेपर होगा आपका, ठीक है। चलो, पेपर दोनों किस में होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बॉस। चलो, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, चलो आगे चलें यहाँ पर। चलो, ये सिलेबस है, ये रीजनिंग का सिलेबस। ये देखो जो सिलेबस है ना, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीके का हो, जो सिलेबस आपका एसएससी सीजीएल का पेपर होता है उसी का ही सिलेबस पूरा मेंशन, पूरा सिलेबस ये है। मतलब जो बच्चा तैयारी कर रहा है सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, ठीक है, वो इस फॉर्म को इजीली भर सकता है अगर आपको टाइपिंग आती है, स्टेनो की टाइपिंग आती है। पूरा पैटर्न वो रहता है पेपर का, ठीक है, सिलेबस वो है, सब कुछ वो का वही रहता है। यहाँ पर एक सिंगल छोटी सी वैल्यू भी चेंज नहीं होती सिलेबस में, ठीक है। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीजीएल में मैथ्स भी आती है, इसमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम अधिकारियों के नीचे काम करते हो, तो वहाँ पर इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्किल टेस्ट में यहाँ पर क्या हो गया आपका, आपको स्टेनो का ले ही रहा है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का, ठीक है। दूसरा कौन सा, यहाँ पर जीके का, जीके जीएस दोनों का, साइंस का और इंग्लिश का पेपर, ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना भाई, ज़्यादा मार्क्स की है, 100 मार्क्स की है, यही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्किल टेस्ट में क्या है। देखो स्किल टेस्ट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस स्किल टेस्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका पेपर क्लियर होता है सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड, जो पिछला वाला है राइटिंग पेपर, अगर वो आपका क्लियर होता है, यहाँ पर ये वाला पेपर जो हमने यहाँ से बात की थी, अगर ये पेपर आपका क्लियर होता है, जब भी आप स्किल टेस्ट में बैठ सकते हो, जब भी आप शॉर्टलिस्टेड होंगे। दूसरी बात ये बोल रहा है, the candidate will be given 1 deduction for 10 minutes in English or Hindi as opted by the candidates in the online application form at the speed of 100 words per minute। अब कितनी आपको स्पीड चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट की आपको WPM, टोटल 100 WPM की स्पीड चाहिए। द पोस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रेड सी के लिए आपको कितनी चाहिए, यहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट, और ग्रुप डी के लिए आपको चाहिए 80 WPM, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। इसका मतलब ज़्यादा चाहिए आपको, स्पीड ज़्यादा चाहिए। अब स्पीड में क्या होता है, स्टेनो में क्या होता है कि बड़े बड़े वर्ड्स को छोटा लिखना होता है, ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स को छोटा लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको वो डिकोडिंग फॉर्म में लिखना, तो डिकोडिंग में स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। बस आपको कुछ उसमें कोई भी सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स आपको याद हैं, तो जहाँ आपकी स्पीड इसमें 50 की स्पीड होती है ना टाइपिंग में, वहाँ पर आपकी 100 की स्पीड चल जाती है, ठीक है ना। तो इतना यहाँ पर जिस बच्चे को इसने स्टेनो की तैयारी कर रखी है उसको पता है कि इसकी टाइपिंग टेस्ट में कितना क्या होता है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रुप ग्रेड डी इंग्लिश में, 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर हिंदी है तो कितना मिलेगा, 65 मिनट का टाइम मिलेगा ग्रुप डी, ग्रेड डी के लिए। सी के लिए यहाँ पर इंग्लिश में 40 मिनट का, और यहाँ पर सी के लिए 55 मिनट का। इसका मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है आप लोगों को, किसमें, इंग्लिश से हिंदी में। आपको अगर क्या करना है, आपको इंग्लिश नहीं लेके हिंदी लेनी है तो, ठीक है ना। चलो,
अगर हिंदी में टाइपिंग है तो 15 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या बोला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर ये साफ साफ ये बोल रहा है कि यहाँ पर एसएससी वाले बंदे डीवी नहीं करवाएंगे, कोई भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है वही आपको बुलाएगा। अगर आप एग्जाम पास करते हो तो वो वहाँ से उसका ही अब दायित्व बनता है कि वही डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे। यहाँ से एसएससी का कुछ भी काम नहीं है, ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पर नोटिस वो किया है, ठीक है ना। चलो और कुछ आगे, चलो यहाँ तक ये पूरा ये मैंने ब्रीफ में आपको पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा बता दिया है, ठीक है ना। अब छोटी सी बात, छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात क्या है कि सर आगे कैसे क्या करेंगे, तो आप लोगों के इसी चैनल पर आगे की अगर हम रणनीति की बात करें आगे क्या, तो आगे क्या होने वाला है इसमें आपके लिए, जो भी बच्चा स्टेनो की तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ पर रीजनिंग की प्रॉपर क्लासेज आपके पास अब रेगुलर आने वाली है, ठीक है। रीजनिंग की प्रॉपर क्लास रेगुलर आने वाली है। दूसरी बात, रीजनिंग के पिछले 3 साल के जो पेपर होंगे, 3 साल के जो पेपर हैं यहाँ पर स्टेनो के, वो पूरे पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। जितने भी पेपर हुए हैं स्टेनो के पिछले 3 साल के, वो पूरे पेपर्स का निचोड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक एक सेट और एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगले 2 या 3 दिन में आपको ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा इनका, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो आपको नोटिफिकेशन की यहाँ पर आपको मिल जाए कि कैसे कैसे क्लासेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसकी जो PDF है यहाँ पर नोटिफिकेशन की PDF आपको वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी भाई, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और अगर नाम देखना है तो ये नाम क्या है आपका, वो नाम है करियर टारगेट क्लासेस, करियर टारगेट क्लासेस CTC। इस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से अगर नाम से ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहाँ से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। कुछ भी यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी क्लास आती है, तो वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे डलती है, तो ठीक है भाई। तो तैयारी ढंग से लग जाओ, अभी से तैयारी लग जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था भाई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, थैंक यू।